लेकिन कंस वहां मथुरा में योजना बना रहा है कि किस प्रकार से जिस भी बालक ने, जो भी देवकी का 8वां गर्भ है, मुझे मारने के लिए जिसका जन्म हुआ है, उसको मैं जीवित नहीं रहने दूंगा, उसको मैं मार कर रहूंगा। तब कंस ने क्या किया, कंस अपने मंत्रियों के साथ विचार कर रहा था क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब एक मंत्री ने कहा कि अरे महाराज, वो अघासुर की बहन है ना पूतना, अघासुर बकासुर की, वो पूतना तो आपको भाई मानती है, अब वो किस काम आएगी, उसे बुला लीजिए। कहा ठीक है। अब ये पूतना कौन है, तो कहा ये पूतना बाल घातनी खेचरी है। खेचरी का अर्थ क्या है, खे अर्थात आकाश मार्ग से उड़ने वाली है पूतना है, और मांस खाती है। कैसा मांस खाती है, कहा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को मारकर खाने वाली यह पूतना है। बड़ी भयानक राक्षसी है, असुरनी है। कंस ने बुला लिया इसको और कहा कि पूतना देखो, एक काम है कि एक छोटा बच्चा है, उसको मारना है, क्या तुम मार सकोगी? हाँ भैया बिल्कुल मार सकती हूँ। अच्छा कैसे? कहा ऐसा सुंदर रूप बनाकर जाऊंगी और सारे ब्रजवासियों को छल लूंगी, अपने स्तनों में कालकूट विष लगाऊंगी और बच्चों को दूध पिला पिला के मार दूंगी। अच्छा ये कालकूट विष कैसा होता है? कहा ऐसा भयानक विष होता है कि व्यक्ति पीने से नहीं, खाने पीने से नहीं, केवल सूंघने मात्र से मर जाए, इतना भयानक विष। और उसमें से भी छोटे बालक वो तो और शीघ्र मर जाते हैं। तो बड़ा भयानक विष लगाकर यह पूतना आती है। कंस कई सैनिकों को भी भेजता है, सैनिकों को भेजा कि जितने भी 15-20 दिन के बालक हो उन सभी को मार दो। और तब पूतना को भी भेजा कि जितने ब्रज में छोटे छोटे बालक हैं सबको जहर पिला पिला कर विष पान कराकर तुम मार डालो। पूतना ने कहा ठीक है। अब पूतना तो आकाश मार्ग से उड़ती हुई मथुरा से कहाँ आई, गोकुल में। और गोकुल में जब आती है तो बड़ा सुंदर रूप बना लिया, ऐसा कि मानो कोई देवी हो, कोई लक्ष्मी या सरस्वती, ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी, ऐसी सुंदर कोई नारी हो। बड़ा सुंदर वेश बना लिया अपनी माया से। और तब ब्रजवासियों से पूछने लगी यहाँ कहीं किसी बालक का जन्म हुआ है? अब लोगों ने सोचा कोई बड़ी देवी है, स्वर्ग से आई है, छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देती होगी। तो सबने सोचा कि बालक तो बहुत है ब्रज में, लेकिन सबसे पहले तो हमारे प्रिय यशोदा नंदन के पास भेजना चाहिए, यशोदा के लाल के पास भेजना चाहिए। भगवान ने भी मन ही मन विचार किया कि भगवान बिल्कुल छोटे से हैं, 5-6 दिनों के। और भगवान ने सोचा कि कंस कौन है भगवान के, कौन है, मामा है। अब कंस की बहन भगवान की कौन हुई, मौसी हुई। तो भगवान ने कहा कि पूतना मौसी आ रही है और ये पूतना मौसी और छोटे छोटे ब्रज के बच्चों को मारेंगी विष पिला पिला के, तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा किसके साथ खेलूंगा? मेरे सारे जो मित्र हैं उनको तो ये पूतना मार देगी। तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने, क्योंकि भगवान का नाम है कृष्ण और कृष्ण का अर्थ है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करे, भगवान ने कहा सबसे पहले उनको यहीं बुला लेता हूँ, यहीं से उनका उद्धार कर दूंगा, किसी और के पास जा ही नहीं पाएंगे। तो भगवान ने प्रेरणा दी और ये पूतना नंद महल की ओर आने लगी। लोगों ने कहा अरे अरे आपको छोटे बच्चे के पास जाना है, यहाँ से सीधे चले जाइए, नंद बाबा का महल है, वहाँ पे एक नहीं 2-2 बालक हैं, दोनों को आशीर्वाद देना। पूतना ने कहा ठीक है। और ये पूतना तो आ गई नंद महल में। यशोदा मैया और रोहिणी मैया भगवान को बड़े प्रेम से खिला रही थी, प्रेम कर रही थी, खूब लाड़ कर रही थी। इतने में जो देखा अपना सिर उठा के कि बड़ी सुंदर यह पूतना आई है, यशोदा मैया भगवान को खिलाना भूल गई, खेल खिलौने से खिला रही थी वो भूल गई और उस पूतना को निहारने लगी। अब जब पूतना को निहारती हैं तो होता क्या है कि हमारे जीवन में जब भगवान से दृष्टि हटती है तो दुर्घटना घटती है, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। अब यशोदा मैया ने क्या किया, दृष्टि हटी, भगवान से दृष्टि हटा ली और अब दुर्घटना घटने वाली है।
क्या होने वाला है? अब पूतना ने भगवान को तो अपनी गोद में ले लिया और यशोदा मैया, रोहिणी मैया कुछ खिलाने पिलाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। और यहाँ पूतना ने जो भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ किया तो भगवान ने पूतना मौसी की गोद में आते ही अपनी आंखें बंद कर ली। क्या किया भगवान ने? आंखें बंद कर ली। अब देखिए, कोई छोटा बालक है, आंखें बंद कर ली तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान कोई भी लीला करते हैं तो उसके पीछे बड़ा भारी रहस्य होता है। अब जब भगवान ने अपनी आंखें बंद की तो कई आचार्यगण टिप्पणी देते हैं कि आंखें क्यों बंद की। कुछ आचार्य लिखते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान ने सोचा कि अरे मैंने यहाँ ब्रज में जन्म लिया है ताकि मैं खूब दूध दही माखन खाऊंगा और ये पूतना मौसी तो आते ही मुझे जहर पिला रही हैं। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और बंद करके भगवान शंकर का आवाहन किया कि हे महादेव, आप तो नीलकंठ हैं, आप तो वैसे भी विष का पान करते हैं और आपको तो विष पान करने से कुछ होता नहीं है, तो एक काम कीजिए, विष आप पी लीजिए और जो दूध है वो मैं पी लूंगा। इसलिए भगवान अपनी आंखें क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। फिर कुछ आचार्यों ने कहा कि भगवान ने अपनी आंख इसलिए बंद कर ली कि जो पूतना है ये वास्तव में कौन है? देवी है कि राक्षसी है? राक्षसी है। तो भगवान ने सोचा कि यदि मेरी दृष्टि इस पूतना पे पड़ गई तो इसका ये नकली रूप रहने वाला नहीं है, इसका तो असली रूप सामने आ जाएगा। और जो इसका असली रूप सामने आया तो इतनी खतरनाक और भयानक ये पूतना लगती है कि मैया यशोदा और रोहिणी ने यदि इसको देख लिया तो बेचारी यहीं बेहोश होके गिर जाएंगी मेरी मैया। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि इसका ढोंग चलता रहे, मैं देख नहीं रहा। इस प्रकार से फिर कुछ आचार्यों ने लिखा कि आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि आई तो है दूध पिलाने के लिए, लेकिन ऐसी सज धज के आई है जैसे कोई पत्नी हो। भगवान ने कहा ये अच्छी स्त्री नहीं है, इसका तो मुख देखना भी ठीक नहीं है, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो कई आचार्यों ने कई टिप्पणी की है कि आंखें क्यों बंद की। जो भी हो, भगवान अपने नेत्रों को बंद तो कर लेते हैं और सबसे पहले तो सारा जहर पी लेते हैं, फिर सारा दूध पी लेते हैं और तब पूतना के प्राणों को भगवान चूसने लगते हैं। और पूतना को ऐसा भयंकर कष्ट होता है, छोटे से बालक हैं लेकिन पूतना के मानो प्राणों को भगवान हर रहे हैं। तब पूतना कष्ट के कारण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। अब ये पूतना 12 कोस की लंबी चौड़ी ये पूतना है और बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती है। भगवान ने सोचा यदि घर में ही 12 कोस की बन गई तब तो हमारा घर ही टूट जाएगा, तो भगवान पहले तो बाहर ले जाते हैं और तब आकाश में बड़ा भारी रूप ये पूतना धारण करती है। भगवान उसके प्राणों को चूसते जाते हैं, पूतना गिर जाती है। भगवान उसके स्तनों पर छोटे से भगवान और बड़ी सी पूतना है वह तो गिर गई। और तब रोहिणी मैया यशोदा मैया को पता चला, अरे अरे ये तो राक्षसी है, सब दौड़ती भागती आती हैं। मैया तो बेहोश हो जाती हैं। गोपियों ने देखा कि पूतना मर गई है, तब उसके शरीर पर सीढ़ी लगानी पड़ी, उस पर चढ़कर भगवान को लेकर आती हैं। खूब स्वस्ति वाचन किया गया, गाय की पूंछ से झाड़ा गया, भगवान का अभिषेक किया गया दूध दही घी से, और इस प्रकार से भगवान को ये लेकर आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जो पूतना उन्हें मारने के लिए आई थी, सुखदेव जी लिखते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। जो पूतना मारने के लिए आई थी उसे भी भगवान ने अपनी माता की गति प्रदान कर दी। मरने के बाद वो पूतना भगवान के धाम में जाके भगवान की माता के रूप में लीला में सम्मिलित होती है। इस प्रकार से भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और ब्रज में लीला होती है। अब कंस को समाचार मिला कि जो पूतना है इसका तो वध हो गया, अब क्या करें। अब तो भय और बढ़ गया, अब तो और डर लगने लगा कि अरे 6 दिन के छोटे बालक ने इतनी बड़ी पूतना को मार डाला, अब मेरा क्या होगा। अब चाणूर मुष्टिक आदि से कहा तो कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आप कुछ कीजिए।
अब जब कंस ने पूतना को भेजा था उस समय घर में नंद बाबा नहीं थे। तो नंद बाबा कहाँ गए थे? कहा नंद महाराज तो गए थे मथुरा में कंस को कर देने के लिए। कंस क्योंकि राजा था तो उसको कर देना पड़ता था हर महीने का। तो नंद बाबा क्या करते थे कि पूरे साल का कर इकट्ठा ही जमा कर देते थे। तो बहुत सारा दूध दही घी और छकड़ों में अपने मटकियों में भर भर के बैलगाड़ियों में सजाकर और ले जाने लगे। नंद महाराज ने सोचा कि हमारे घर बालक का जन्म हुआ है और कंस बड़ा भयभीत है और अपने सैनिकों को इसने भेज रखा है कि गोकुल में, वृंदावन में, ब्रज क्षेत्र में जितने छोटे बालक हैं उन सबको मार दो। ये खबर नंद महाराज को भी लगी थी। तो नंद बाबा को ये नहीं पता था कि वो इसी बालक की खोज में है, यही वसुदेव का पुत्र है, ये नहीं पता था। नंद महाराज ने सोचा कि यदि समय पर कर जमा नहीं किया तो क्या होगा? कंस सैनिकों को भेजेगा, सैनिक कर लेने आएंगे और बच्चों को देखेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि घर में बच्चों का जन्म हुआ है। और नंद महाराज बताना नहीं चाहते थे, सोचा पहले ही जमा कर दो कि घर में कोई आए नहीं। तो बड़े बूढ़ों के साथ कर जमा करने जाते हैं। वहाँ पर वसुदेव जी से भेंट होती है। वसुदेव जी हालचाल पूछते हैं और जब वापस आए तो देखा मार्ग में लंबी चौड़ी पूतना पड़ी हुई है। अब पहले तो नंद महाराज पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए कि कौन है यह। जब ध्यान से देखा तो लगा कि पता नहीं कोई राक्षसी है। तब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कहीं वापस जीवित ना हो जाए और टुकड़े टुकड़े करके पूतना के शरीर को जला दिया गया। और वर्णन आता है कि जब पूतना के शरीर को जलाया गया तब पूतना के शरीर में से सुंदर सुगंध आ रही थी, जैसे अगरबत्ती की, धूप बत्ती की सुगंध होती है, ऐसी सुंदर सुगंध पूतना के शरीर से आ रही थी। देखिए राक्षसी थी और छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाती थी, बड़ी पापिनी थी, लेकिन क्योंकि भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श कर लिया, भगवान ने उसका स्तनपान कर लिया, वो शुद्ध हो गई और तब उसके शरीर से भी सुंदर सुगंध आने लगी। मृत देह से, लाश से भी सुगंध आने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।